मौज मस्ती करते करते कब सारा दिन बीत गया पता ही नहीं चला। शॉन को 8 बजे अपने घर जाना था, लेकिन वो लेट हो गया है। अभी रात के 10 बज रहे हैं। गुल्ली कहने लगा, आज तुम यहीं रुक जाओ, सुबह कूड़ा उठाने वाली गाड़ी यहाँ से निकलती है, हम तुम्हें उसमें बिठा देंगे और तुम अपने घर चले जाना। लेकिन शॉन गुल्ली की बात मानने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो अपने घर में ये बता कर आया था कि वो रात में 8 बजे तक वापस आ जाएगा, इसलिए उसे जाना ही होगा। गुल्ली और गुल्ली शॉन को लेकर उसके घर की तरफ चल दिए। शॉन का घर यहाँ से काफ़ी दूर है, इसलिए गुल्ली को जंगल के रास्ते शॉन को लेकर जाना होगा। ये एक शॉर्टकट है, लेकिन इस जंगल में एक बहुत ही बड़ा खतरा मौजूद है, वो है ग्रैनी का घर। ग्रैनी एक पागल बूढ़ी औरत है। वो जब भी किसी इंसान को देख लेती है तो उसे लकड़ी के पैर से मार मार कर बेहोश कर देती है और फिर उसे अपने घर में ले जाकर बंद कर देती है और कुछ दिन बाद उसका सर उसके धड़ से अलग कर देती है। ये तीनों जैसे ही ग्रैनी के घर के सामने पहुंचे तो गुल्ली स्कूटर रोक कर खड़ा हो गया और ये देखने लगा कि ग्रैनी के घर के सामने एक आदमी मोटरसाइकिल लेकर खड़ा हुआ है और वो कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। शायद उसकी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है और वो उसे ही ठीक कर रहा है। गुल्ली कहने लगा, शायद इसे पता नहीं है ये किसके घर के सामने खड़ा हुआ है। शॉन कहने लगा, हाँ शायद इसे पता नहीं है। गुल्ली कहने लगा, हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वो एक पागल औरत का घर है, वहाँ से हट जाओ। ये कहकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन उस आदमी की तरफ चलने लगे। ये तीनों उसकी हेल्प करना चाहते थे, लेकिन जब तक ये तीनों उसके पास पहुँचे वो आदमी मोटरसाइकिल से उतरकर ग्रैनी के घर की तरफ जाने लगा और फिर उसने ग्रैनी का दरवाज़ा खटखटाया। अब गुल्ली और बुल्ली उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे, वो सिर्फ गाड़ी के पीछे छुपकर उस आदमी को देख रहे थे कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। क्या ग्रैनी अभी भी जिंदा है या वो अब मर चुकी है? तभी घर का दरवाज़ा खुला और उसे एक ही झटके में अंदर खींच लिया गया। ये देखकर तीनों के होश उड़ गए। शॉन कहने लगा, ग्रैनी उसे अंदर खींच ले गई है। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली आपस में बात करने लगे, उस आदमी को ग्रैनी के चंगुल से कैसे बचाया जाए। शॉन गुल्ली और बुल्ली की बातें सुनते हुए बोला, मुझे ग्रैनी से बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन मैं तुम लोगों के साथ चलने को तैयार हूँ। और उसके बाद गुल्ली, बुल्ली और शॉन ने घर के अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन ये तीनों अंदर जाएंगे कैसे? तभी तीनों की नज़र ऊपर रखी हुई सीढ़ी पर पड़ी। अगर ये सीढ़ी नीचे होती तो ये तीनों ऊपर चढ़ जाते। तभी गुल्ली और बुल्ली के दिमाग में एक आइडिया आया। ये दोनों ने शॉन को बलि का बकरा बनाया और उसे सीढ़ी लाने के लिए ऊपर भेज दिया। अपना शॉन भी थोड़ा हटेला टाइप का है, इसे ग्रैनी से डर भी लगता है और फिर भी ये सीढ़ी लाने को तैयार हो गया। और ये लो हो गया गुल्ली बुल्ली के ऊपर चढ़ने का इंतज़ाम। शॉन गुल्ली और बुल्ली से कहने लगा, ये सीढ़ी काफ़ी पुरानी है, एक एक करके ऊपर चढ़ना। लेकिन जैसे ही गुल्ली ऊपर चढ़ने लगा तभी बुल्ली भी पीछे से आ गया। लेकिन ये सीढ़ी काफ़ी मजबूत है, इसलिए टूटी नहीं। बुल्ली ऊपर आते ही बोला, ग्रैनी के कान बहुत तेज़ हैं, इसलिए कोई आवाज़ मत करना। अगर तुम लोगों का पेट खराब हो या आगे पीछे से कोई आवाज़ निकालनी हो तो यहीं निकाल लो। अंदर जाने के बाद पू पा मत करना, समझ गए? आओ मेरे पीछे। गुल्ली, बुल्ली और शॉन को ये लग रहा था कि ऊपर वाला दरवाज़ा आसानी से खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये दरवाज़ा भी अंदर से लॉक है। अब कोई और इंतज़ाम करना होगा। बुल्ली बोला, शॉन सीढ़ी लगाओ, हम लोग ऊपर चलकर देखते हैं। और ये लो हो गया सीढ़ी का इंतज़ाम। सीढ़ी लगाते हुए शॉन बोला, बुल्ली, बुल्ली आओ ऊपर, मैं छत पे जा रहा हूँ। ये कहकर शॉन ऊपर जाने लगा। और उसके पीछे पीछे गुल्ली और बुल्ली भी जाने लगे। और देखते ही देखते गुल्ली बुल्ली भी छत पर पहुंच गए।
तीनों ऊपर पहुंचने के बाद आसपास का नजारा देखते हैं। दूर दूर तक काला और घना जंगल है। आबादी का तो नामो निशान तक नहीं है। इस खौफनाक नज़ारे को देखने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन छत की दूसरी तरफ जाने लगते हैं। ये तीनों चुपचाप बिना आवाज़ किए ग्रैनी के घर के अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन तभी अचानक से छत का एक हिस्सा टूट जाता है और शॉन सीधा ग्रैनी के घर के अंदर ज़मीन में जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। गुल्ली और बुल्ली ये देखकर डर जाते हैं। गुल्ली कहता है कि ग्रैनी के आने से पहले हमें शॉन को बचाना होगा। बुल्ली कहता है कि तुम यहीं रुको, मैं जाकर शॉन को देखता हूँ। ये आवाज़ ग्रैनी ने ज़रूर सुनी होगी और वो किसी भी वक्त शॉन के पास आ सकती है। और फिर बुल्ली उसी टूटी हुई छत से नीचे उतरने की कोशिश करता है। ये काम बहुत ही खतरनाक है। बुल्ली ऊपर से नीचे गिरकर मर भी सकता है। तभी गुल्ली नीचे झाँक कर देखता है तो शॉन वहाँ नहीं होता जहाँ वो पहले था। शायद ग्रैनी उसे उठा ले गई है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि तुम ज़्यादा आगे मत आओ, ये घर बहुत ही बुरी हालत में है, मैं जाकर शॉन को ढूंढता हूँ। ये कहकर बुल्ली नीचे कूदने को तैयार हो गया और अपनी जान को खतरे में डालकर ग्रैनी के घर के अंदर कूद गया। घर में कूदते ही बुल्ली को एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। सामने लगी हुई खौफनाक तस्वीरें और घर की ये खस्ता हालत देखकर लगता ही नहीं है कि यहाँ कोई रहता होगा। और घर के मेन दरवाजे को लकड़ियों से बंद कर दिया गया है और घर से बाहर निकलने का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। लेकिन अभी सबसे ज़रूरी काम है शॉन को ढूंढना और बुल्ली अभी वही करने जा रहा है। लेकिन बुल्ली को थोड़ा सतर्क रहना होगा। यहाँ इतने सारे दरवाजे हैं कि पता ही नहीं ग्रैनी किस दरवाजे के अंदर होगी। बुल्ली सीढ़ियों के सामने बना हुआ पहला दरवाज़ा खोलता है और उसे पहले कमरे के अंदर ही शॉन लेटा हुआ मिल जाता है। लेकिन यहाँ शॉन के साथ कोई और भी है और वो है ग्रैनी। लेकिन कहीं इसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ तो नहीं सुन ली। ग्रैनी ने बुल्ली को देख लिया है। बुल्ली बाथरूम के अंदर छुप गया है, लेकिन अब ग्रैनी उसे पूरे घर में ढूंढेगी, क्योंकि जो एक बार ग्रैनी के घर में आ जाता है वो उसे वापस नहीं जाने देती। जब तक बुल्ली ग्रैनी को मिल नहीं जाता वो उसे ढूंढती ही रहेगी। ग्रैनी के नीचे उतरते ही बुल्ली दरवाजा खोलकर देखता है ग्रैनी अभी नीचे जा रही है। ग्रैनी जैसे ही दूसरे कमरे में जाती है, बुल्ली फिर से उसी कमरे में चला जाता है जहां शॉन लेटा हुआ था। बुल्ली को जो भी करना है जल्दी ही करना होगा, क्योंकि ग्रैनी किसी भी वक्त वापस आ सकती है। बुल्ली शॉन को उठाता है और चलने के लिए कहता है, लेकिन शॉन अभी भी बेहोश है। बुल्ली के बार बार उठाने पर भी शॉन जब नहीं उठता तो बुल्ली उसे वापस लिटा देता है और फिर बुल्ली उसे अपने साथ ले जाने का दूसरा तरीका अपनाता है। बुल्ली शॉन को अपनी पीठ पर उठा लेता है और उसे लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। कमरे से बाहर निकलते ही बुल्ली गुल्ली को नीचे आने के लिए कहता है और बताता है कि शॉन मिल गया है, तुम नीचे आ जाओ, मैं इसे लेकर नीचे आ रहा हूँ। ये कहकर बुल्ली शॉन को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। लेकिन नीचे उतरते हुए दीवार पर लगी 2 तस्वीरें उससे गिर जाती हैं। ये देखकर बुल्ली थोड़ा डर जाता है, क्योंकि तस्वीरें गिरने की आवाज़ से कहीं ग्रैनी ना आ जाए, इसलिए बुल्ली शॉन को लेकर छुप जाता है। और इधर तस्वीर की आवाज़ सुनकर ग्रैनी फौरन वहाँ आ जाती है। अच्छा हुआ बुल्ली शॉन को लेकर दूसरे कमरे में छुप गया है, वरना ग्रैनी दोनों को जिंदा नहीं छोड़ती। ग्रैनी अभी भी बुल्ली की तलाश में इधर से उधर भटक रही है। अगर बुल्ली धोखे से भी ग्रैनी के हाथ लग गया तो ये उसका कचूमर बना देगी। बुल्ली 2 बार ग्रैनी के हाथ आते आते बचा है।
और अब वो घर का मेन दरवाज़ा खोलने जा रहा है, जिसे ग्रैनी ने लकड़ी के टुकड़े लगाकर लॉक किया है। लेकिन ये क्या मुसीबत है, इस दरवाजे को लकड़ी के साथ साथ चाबी से भी लॉक किया गया है, और ये चाबी तो ग्रैनी के गले में लटकी हुई है। और इधर अपना शॉन दारू पीकर ढेर पड़ा हुआ है, इसे अभी तक होश ही नहीं आया। और इधर बुल्ली ने दरवाजे की लकड़ियां निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन उसे ये काम बहुत ही सावधानी से करना होगा। अरे ये क्या किया बुल्ली ने, कहीं ये आवाज़ ग्रैनी ने ना सुन ली हो। जिसका डर था आखिर वही हुआ, बुल्ली का सामना ग्रैनी से हो गया। ग्रैनी ने बुल्ली को मार मार कर बेहोश कर दिया और फिर उसे ऊपर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। और बेचारा गुल्ली इसी इंतजार में खड़ा हुआ है कि बुल्ली शॉन को लेकर बाहर आने वाला है। तो दोस्तों अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली